Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। आज का ये लेक्चर भी हमारा फेडरल बोर्ड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बोहर का रेडियस फाइंड आउट करने चले थे और ये हमारी थर्ड वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर। देखिए हम अब तक कहाँ पहुंचे, हमने रेडियस फाइंड आउट तो कर लिया है लेकिन हमारे पास ये आ रहा है z² अपॉन 4πε0 mv²। अब पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोहर के पोस्टुलेट से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब बोहर का पोस्टुलेट क्या कहता है इसको भी आप देख सकते हैं, हमने इसकी वीडियो बनाई थी। ठीक है, बोहर का पोस्टुलेट ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। अब यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो आ जाएगी n अपॉन h 2π mr। और अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा n² h² अपॉन 4π² m² r²। अब ये हमारे पास देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है और हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 1। अब जब हम इस वेलोसिटी को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन 1 बनेगी जनाब रेडियस इज इक्वल टू ze² अपॉन 4πε0 m। अब v² की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं। अब देखिए v² की वैल्यू है n² h² अपॉन 4π² m² r²। अब ये हमने वैल्यू जो है वो v² की वैल्यू पुट कर दी। देखिए एक बात ये कि मैथ्स के स्टूडेंट के लिए फ्रैक्शन हमेशा थोड़ी सी ट्रबलसम होती है। अब ये तो खैर से फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ गई, ये तो और भी बड़ी मुसीबत है। अब क्या करते हैं, जब कभी भी फ्रैक्शन के नीचे भी कोई फ्रैक्शन आ रही हो ना तो उस नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर लेके आते हैं। और नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर लाने का रूल क्या है कि अगर नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट होगी। अब कैसे करें, इसको ऐसे करेंगे कि देखें ze² अपॉन 4πε0 m, ये ग्रीन में जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना इसको ऊपर लाके रेसिप्रोकेट करते हैं। अब जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 4π² m² r² ऊपर आ गया और ये जो न्यूमरेटर था ये नीचे आ जाएगा, n² h²। तो ये वाली फ्रैक्शन ऊपर आकर रेसिप्रोकेट हो गई। अब जब हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आके रेसिप्रोकेट हो गई है तो देखें क्या कुछ चीजें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, इस पाई ने इस पाई की एक पावर को कैंसिल आउट किया और इस m ने इस m की एक पावर को कैंसिल आउट कर दिया। अब जब ये चीजें कैंसिल आउट हो गई तो अब हमारे पास देखो क्या बचा है, हमारे पास बचा r इज इक्वल टू ze² और क्या बचा हुआ है, पाई की एक पावर बची हुई है, m की भी एक पावर बची हुई है और r² है और क्या बचा हुआ है, देखें ε0 बचा हुआ है और n² बचा हुआ है और h² बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने v की वैल्यू पुट कर दी लेकिन अब इस केस में प्रॉब्लम क्या हुआ, दोबारा r आ गया। ठीक है, तो इसमें r आप देखें ना बार बार r आए जा रहा है, जैसे टॉम एंड जेरी के कार्टून में कि घर से निकालो टॉम को फिर घर के अंदर, फिर घर से बाहर निकालो फिर घर के अंदर, ये दोबारा r आ गया हमारी जिंदगी में। चलिए अब क्या करें, देखते हैं इस r से कैसे जान छुड़ाएं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाते हैं। ये r अपॉन r², इसको इधर लिया
अब हमारे पास क्या बचा है, जेड ई स्क्वायर पाई एम एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि r इस r की एक पावर को कैंसिल आउट करेगा, क्या बचेगा, बचेगा 1/r। इधर क्या है, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ, जेड ई स्क्वायर पाई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हम अगर r की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो इसको रेसिप्रोकेट करें, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो ये 1/r रेसिप्रोकेट होके आ गया r/1। इसको रेसिप्रोकेट किया तो ये क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। देखिए ये फाइनली वो फॉर्मूला है रेडियस का जो हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है ताकि ये जो डेरिवेशन आप वहां से लेकर यहाँ तक आए तो आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो अल्लाह न करे एग्जाम में कोई भूल आपसे कोई मिस्टेक होगी तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करके आए हो। तो खुदा ना खासा ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप गलत ड्राइव करके आएंगे या गलत ही वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करके आ जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इतना पोटेंशियल है कि आप क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर 5-6 मार्क्स का भी डिटेल क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, इसको बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करके जाएगा। अब देखिए हमने इस पर टाइम भी अच्छा खासा लगाया। अब अगर इस फॉर्मूले में हम बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 8.85 into 10 to the power -12। ठीक है, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power -34 joules into second। और pi 22/7 m mass of electron 9.109 into 10 to the power -31 किलोग्राम। और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो अब अगर आप ये सारी की सारी वैल्यूज जो कि कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है r इज इक्वल टू 0.529 into 10 to the power -10 n square upon z। r is equal to 0.529 into 10 to the power -10 n square upon z। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर आता है मीटर के अंदर, रेडियस तो मीटर में ही होगा ना SI यूनिट्स के अंदर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है एग्जाम्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। अब अगर इसमें आपको रेडियस फाइंड आउट करना है मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का तो Z आप पुट कर देंगे 1। अगर आपसे कहा कि हीलियम का रेडियस फाइंड आउट करो तो आप Z क्या पुट कर देंगे 2। और अगर आपसे कहा जाए कि आप लिथियम का रेडियस फाइंड आउट करें तो आप Z को क्या पुट कर देंगे 3। बिल्कुल इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आप फर्स्ट शेल का या फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करें तो आप n को 1 पुट कर देंगे। अगर आपको सेकंड शेल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, n को 2 पुट कर देंगे। थर्ड शेल के लिए n को आप 3 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते चले जाएं, आंसर आपके पास आता चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू है 0.529 into 10 to the power -10 मीटर, इसको A0 कहते हैं, या यूं कह लें कि इसको दूसरा नाम है बोहर्स रेडियस। इसी के ऊपर इसी की तलाश थी हमें। और ये जो वैल्यू है बोहर रेडियस की 0.529 into 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, अब देखें कि अगर तो मैं ये 10 की पावर -10 मीटर है तो
10 की पावर -10 मीटर को इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए नॉट 0.529 अब इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो ये ए नॉट की एक और वैल्यू क्या होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको कहते हैं, पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बोहर रेडियस यानी जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास दो आती हैं, एक होती है मीटर के अंदर और एक आती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। अब ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए कि जब ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे, ये ए नॉट, इसको अगर हम यूं कह दें ना कि इस फॉर्मूले को अगर शॉर्ट करके लिखें तो हमारे पास आएगा कि रेडियस इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब अगर तो आपसे कहा जाए कि रेडियस आपने फाइंड करना है मीटर में, तो आप ए नॉट की ये वैल्यू पुट कर दें, और अगर आपसे कहा जाए कि आपने रेडियस फाइंड आउट करना है एंगस्ट्रॉम में, तो फिर आप क्या करें? ए नॉट की वैल्यू ये पुट कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, आपसे कभी रेडियस मीटर में फाइंड आउट करने को आता है, कभी आपसे कहा जाता है कि रेडियस आपने एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखें डेरिवेशन जो है ना रेडियस की डेरिवेशन यहाँ एंड हो चुकी है। इस स्टेप पर आकर रेडियस की डेरिवेशन एंड हो गई है। अब यहाँ से जो हमने जितनी भी बातें की हैं वो सारी की सारी न्यूमेरिकल्स के ऊपर की हैं कि अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, सो भी आपको सॉल्व करके बताएंगे किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स में रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि हम किस तरीके से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेडियस को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके बाद भी हमने इसके ऊपर काम करना है। ये हमारी रेडियस की थर्ड वीडियो थी। इसके बाद जो हमारा काम है, रेडियस की डेरिवेशन तो एंड हो गई, लेकिन इससे कुछ क्या कहते हैं कि कुछ कंक्लूजन्स जो निकालने हैं वो इंशाल्लाह इसकी बोहर रेडियस की फोर्थ वीडियो के अंदर हम ये काम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों में से जो फर्स्ट ईयर फेडरल के स्टूडेंट हैं वो जरूर मेरा वीडियो जो है मेरी बॉन्ड टीचर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर भी जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।